हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी रोड में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों बीए सेकेंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका इंग्लिश यानी अंग्रेजी सब्जेक्ट है, उनके लिए आज मैं नया पेपर यानी कि जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वैल्यूएबल क्वेश्चन है वो आपके बीच में लेके आए हैं दोस्तों। तो चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस में बेल आइकन दबाइए क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बिल्कुल मिलता रहे। और सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आइए चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की तरफ कि किस तरीके से आपका क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में और आपका जो पैसन है वो किस तरीके से। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जो आपके क्वेश्चंस को रेगुलेशन करता है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक। इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपके पेपर के नज़रिए से सबसे एक इक्वल और बहुत ही एवन क्लास का ये क्वेश्चंस माना गया है। तो आइए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चंस होगा और क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको आंसर भी इस तरीके से लिखना होगा। तो जैसे भी आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी और आपको एक एक पॉइंट करके सारी चीज़ समझाए जाएंगे। तो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन हैं उसमें ये प्रश्न आपका दिया जाएगा कि राइट ए क्रिटिकल नोट ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड। जो क्रिटिकल नोट दिया गया है इसमें द होम एंड द वर्ल्ड बाई रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की जीवनी के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। आंसर में आपका है कि इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन सबसे पहले इम्पोर्टेंट इसमें लिखेंगे आप लोग, हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन इसका परिचय कराना है, यानी कि द होम्स एंड द वर्ल्ड के बारे में इनकी जो चैप्टर है इसमें लिखेंगे था कि द होम एंड द वर्ल्ड इज़ नोवेल रिटन बाई रविंद्रनाथ टैगोर इन बंगाली लैंग्वेज। यानी सबसे बड़ी बात इसमें इन्होंने लिखा है कि जो इनकी नोवेल है यानी कि उपन्यास है, उपन्यास में इन्होंने लिखा है कि ये इनका उपन्यास है द होम्स एंड द वर्ल्ड, इसमें इन्होंने बंगाली भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इट वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1916, यानी कि जो इनका पब्लिश्ड हुआ है वो 1916 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। लेटर इट वाज ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बाय सुरेंद्रनाथ टैगोर, और सुरेंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ his most important work and is still widely read and studied today. It centers around the relationship between three people. जो ये इन्होंने यानी कि केंद्र के चारों तरफ रिलेशनशिप बताया है वो तीन व्यक्तियों के बीच में बताया है, यानी कि जैसे निखिल, हिज वाइफ बिमला, निखिल के बारे में बताया गया है और उनकी वाइफ बिमला के, एंड हर क्लोज फ्रेंड संदीप, और उसके जो क्लोज फ्रेंड यानी कि क्लोज फ्रेंड का मतलब होता है लंगोटिया यार जिसे बोलते हैं, संदीप। निखिल इज़ ए लिबरल थिंकर हु बिलीव्स इन प्रोग्रेस एंड मॉडर्नाइजेशन, यानी कि एक वो लिबरल थिंकर यानी कि एक गुप्त सोचने था और उनकी जो यानी कि विश्वसनीयता है वो अपने मॉडर्नाइजेशन में वो काम करता है। व्हील बिमला इज़ ए ट्रेडलिस्ट हु इज़ कॉन्टेंट विथ हर लाइफ एट होम। संदीप इज ए नेशनलिस्ट हु बिलीव्स, यानी कि बिमला के बारे में एक वो ट्रेडलिस्ट है और वह अपने कंटेंट के लाइफ में अपने घर पे वो बिताती हैं, मतलब कि वो अपने कंटेंट को भी घर में ट्रेडलिस्ट के रूप में कार्य करती हैं। फिर आता है संदीप इज़ ए नेशनलिस्ट हु बिलीव्स इन फाइटिंग ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट ब्रिटिश रूल, यानी कि वो ब्रिटिश रूल पे वो फाइट कर रहे हैं अपने नेशनलिस्ट बिलीव्स में। इट एक्सप्लोर्स द टेंशन बिटवीन दीज थ्री आइडियोलॉजीज, यानी कि जो एक्सप्लोर कर रहे हैं वो तीन आइडियोलॉजी के बारे में, एंड हाउ दे प्ले आउट द लीव्स ऑफ द नोवेल कैरेक्टर, यानी कि कुछ उन्होंने उपन्यास के जो चरित्र हैं उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने डिसाइड यानी कि एक अपना मत प्रकट कर रहे हैं। इट वाज एन एक्साइटीज टू अनसर्टेनिस्ट ऑफ द टाइम पीरियड, यानी कि उन्होंने अपने यानी कि अनसर्टेनिस्ट जो टाइम पीरियड रखा है उसको इन्हें रिफ्लेक्ट करके रखा है। एज वेल एज द चेंजिंग rule of
वोमेन इन इंडियन सोसाइटी, यानी कि कुछ चीज़ उन्होंने अपने रोल को चेंज किया है, यानी कि महिला समाज के विरुद्ध। तो वो इस तरीके से उन्होंने अपना एक इंट्रोडक्शन दिया है, यानी कि बिमला, संदीप और निखिल की पत्नी बिमला और उसका फ्रेंड संदीप। तो इस तरीके से इन्होंने इंट्रोडक्शन करा है और उनके बारे में लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, यानी कि टैगोर जी के द्वारा ये बढ़िया उपन्यास है, यानी कि नॉवेल है। उसके बाद में फिर आता है नेक्स्ट हेडिंग की एन एक्सप्लोरेशन ऑफ लव, फ्रेंडशिप एंड नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रीयता के प्रति किस तरीके से उनका प्यार है और एक दोस्ताना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस तरीके से एक्सपीरियंस है, यानी एक्सप्लोरेशन है लव पे, उसके अपने देश प्रियता के प्यार में और एक फ्रेंडशिप के अनुसार। तो दियर इज़ ए कॉम्प्लेक्स, इसमें आता है द इज़ ए कॉम्प्लेक्स नोवेल दैट एक्सप्लोर्स ए नंबर ऑफ थीम्स, यानी कि एक्सप्लोर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है यहाँ पे, वो उसका थीम बताया है इंक्लूडिंग लव, यानी कि प्यार को जोड़ता हुआ, फ्रेंडशिप एंड नेशनलिज्म, यानी कि दोस्ताना राष्ट्रीयता के अनुसार। इट सेंटर्स ऑन द प्रोटैगनिस्ट, निखिल who must choose between the duty on his to his country and his love for his wife बिमला, यानी कि वो अपने कंट्री और बिमला दोनों के प्यार के बीच में उन्होंने चूज़ करने के लिए, ताकि वो सबसे पहले किसको चूज़ करेगा, देश को या अपनी पत्नी बिमला को। निखिल इज़ टॉर्न बिटवीन हिज लव फॉर बिमला एंड हिज सीन ऑफ ड्यूटी टू हिज कंट्री, यानी कि निखिल इज़ टर्न, यानी बिटवीन जो टर्न आया उनके बीच में, यानी कि अपने लव प्यार का, यानी कि बिमला के, और सेंस यानी कि ड्यूटी ऑफ टू द हिज कंट्री, देश के बीच में अपने, which is struggling for independence from British rule. The novel explores the idea of nationalism and how it can conflict with personal relationship. It also raises questions about the nature of love and friendship and how they can be affected by political ideologies. It is thought-provoking novel that provides readers with a lot to consider, यानी कि कुछ चीज़ों पे उन्होंने अपने आप को, अपनी विचारधाराएं यानी आइडियोलॉजी के अनुसार उन्हें प्रस्तुत किया है। अब आता है ए स्टडी कॉन्ट्रैक्ट्स, जो स्टडी का कॉन्ट्रैक्ट था उसके बाद। अब इसमें लिखेंगे, दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी थीम क्या थी, थीम के बारे में भी पूछा जाता है, तो ये आपका लॉन्ग आंसर है। तो कुछ चीज़ें जैसे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि इसमें आपको जो लेखन पद्धति है कि राइटिंग सिस्टम है वो आपको क्लियर होता है कि हमको कौन कौन से पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैसे लिखना होगा तो सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको क्लियरली आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों फटाफट वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक दूसरे को ज़रूर शेयर करते हैं। और जो दोस्त हमारे ये कहते हैं सर हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन चल रहे हैं, आने वाले हैं, ज़रूर मेरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करवाइए, क्या कहते ये चीज़ें उनका वहम है, क्योंकि जो प्रश्न आपको यहाँ से क्लियरली ये पता चला है कि हमारा सबसे बड़ी बात ये होता है कि आपको तथ्य मजबूत होना चाहिए कि हमारा जो प्रश्न है सत्यता क्या कह रहा है, तो उसको आपको तैयार करना है, ना कि आपको ऑप्शन गलत देखना है। यहाँ पे आपको तो ट्रुथली चलना है, और ट्रुथली जो चलना है वो आपको केवल चेक बॉक्स करना है, ना कि आपको वहाँ पे गलत सही का निशान करके आना है। केवल आपको जो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे द होम, द वर्ड ऑफ द स्टडीज़, कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट्स आपका जैसे आपका गया कि फिलर्स में आ गया द होम्स एंड द वर्ड इन स्टडी इन, अब आपका कॉन्ट्रैक्ट आ गया, फिर उसके बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट आ गया, उसके बाद स्टडी आ गया। तो आपको जो भी, जब आपको ये पता लगे कि द होम एंड द वर्ड
इज़ ए स्टडी इन कॉन्ट्रैक्ट की, इनके बाद में हमें कॉन्ट्रैक्ट्स ही लिखना है। तो जब आपको ये क्लियर रहेगा यहाँ पे, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने में क्या प्रॉब्लम है। वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट को उठा के वहाँ फेल कर दिए या गोला कर दीजिए, आपका आंसर मिल गया। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है कि सर हमें अलग से क्वेश्चन तैयार करवाइए, या आपको हमें ये चीज़ें पढ़ने। क्वेश्चन तो है कि ये सारा क्वेश्चन एक है आपका, और एक आपका जो लेबल है वो भी एक ही है। तो आपको केवल इतना, आप लोग समझदार हैं, सारा सब कुछ है, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए दोस्तों। और आपको ये भी चाहिए कि हमें बस सर आप पोस्टनेस्ट क्वेश्चन तैयार करवाइए, तो ये भी मैं आपका ज़रूर करवाएंगे। बट अभी आपको यहाँ ये चीज़ें देखते हैं कि आपको तैयार कैसे करना है, आपका जो दिमाग यानी कि माइंड सर्कुलेशन है वो कैसे काम करता है, ये आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जो आगे आने वाले जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए ये सिस्टम बहुत ही मजबूत होना चाहिए। अगर यहाँ से अगर आप फिलर्स कर लेते हैं तो आगे चल के आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। ये मेरा एक इंटेंशन है दोस्तों, और इंटेंशन मैं अपने आप को खुद एक यानी कि बे के ऊपर चलता हूँ, और इसी वजह से मैं आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ। कुछ फ्रेंड्स को नहीं समझ में आता है तो वो कमेंट में बताते रहते हैं सर हमें ये सॉल्व करवाइए। तो ध्यान देने की बात है दोस्तों, और नज़रिया की बात है कि हमें किस तरीके से तैयार करना है। तो आगे चलते हैं, तो छोड़ो ये सब बातें दोस्तों, और मैं आपको टॉपिक की तरफ ले चलता हूँ। इसमें जैसे स्टडी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, इसमें लिखेंगे द होम एंड द वर्ड इज ए, यानी कि द होम एंड द वर्ड इज ए स्टडी इन कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट स्टडी है वो क्या है, घर के लेवल से हमें विश्व स्तरीय लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बता रखा है। फिर ऑन द वन हैंड इट इज़ ए स्टोरी ऑफ लव एंड मैरिज, यानी कि जो स्टोरी है इसका वो प्यार के, शादी के, मैरिज यानी कि शादी के प्यार के बारे में बताया है। सेट अगेंस्ट टू द बैक ड्रॉप ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी कि जो इंडियन, यानी कि जो इसके जो सेट किया गया है वो इंडियन यानी कि भारतीय स्वतंत्रता के मूवमेंट के बारे में है, उसके उन्होंने बताने वहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है। ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे लिखा है कि ऑन द अदर हैंड इट इज़ आल्सो ए स्टोरी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल एंड वायलेंस। वायलेंस का मतलब आप लोग जानते हैं, वायलेंस का मतलब होता है आंदोलन होता है, और इन्होंने आंदोलन के बारे में कि जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसके आंदोलन को किस तरीके से उन्होंने एक स्टोरी के रूप में फाइट किया है। एज द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस टेक्स इज टॉल ऑन द कंट्री, यानी कि कंट्री के ऊपर उन्होंने एक बातचीत के भाषाओं में फ़ाइट करके रखा है। इट फॉलोज द लिप्स ऑफ टू यंग इंडियंस मोहन एंड तारा। जो यंग इंडियंस हैं हमारे, जो भारतीय फॉलोअर्स हैं, वो मोहन एंड तारा। मोहन इज़ ए वेल्दी लैंड लोअर, यानी कि कहा है लैंड ओनर, हु हैज़ बीन एजुकेटेड इन इंग्लैंड, यानी कि जो मोहन है वो वेल्थ है, यानी कि वेल एजुकेटेड बताया है उन्होंने इंग्लैंड के रूप में। फिर आता है ए नोवेल ऑफ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर एंड रिलेशनशिप। जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक है वो रिलेशनशिप किसके बारे में है, एक उपन्यास के जरिए। इसमें लिखेंगे आप लोग कि द होम एंड द वर्ड इज़ ए नोवेल ऑफ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स एंड ए रिलेशनशिप। जो कुछ कैरेक्टर्स हैं उपन्यास के, यानी घर के प्रति अपने, वो रिलेशनशिप बताने की जो दोस्ताना है वो किसके प्रति है, उपन्यास के प्रति। द स्टोरी सेंटर ऑन द लाइफ ऑफ एन इंडियन वुमेन, यानी कि मोहिनी हु इज़ मैरिड वेल्दी मैन, यानी कि जो मोहिनी है वो यानी कि कौन से मैरिड वेल्दी के हैं, निखिल। निखिल इज़ ए यानी कि वेस्टर्नाइज्ड इंडियन हु हैज़ यानी कि हु हैज़ बीन एजुकेटेड इन इंग्लैंड एंड नाउ लिव्स इन कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता शहर का रहने वाला है, और जो उनकी शिक्षा दीक्षा हुई वो कहाँ से हुई, निखिल की इंग्लैंड के में हुई। ही इज़ ए मेंबर ऑफ द इंडियन aristocracy and is very much aware of his position in society. Mohini, on the other hand, is a traditional Indian woman who has been realized a rural village.
शी इज़ नॉट एजुकेटेड एज हर हस्बैंड एंड डज नॉट शेयर इज वेस्टर्न वैल्यू, कि जो पश्चिमी की वैल्यू है उसको उन्होंने शेयर करना नहीं किया अपने पति के प्रति, यानी कि वेल एजुकेटेड जो उनके पति हैं उनके प्रति, यानी कि कोई भी जो पश्चिमी बातें हैं उनकी जो पश्चिमी वैल्यू है उसको उन्होंने शेयर करना उचित नहीं समझा। फिर आता है सेटिंग। सेटिंग क्या है? द नोवेल इज ए सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप of the Indian independence movement. Nikhil is a supporter of the independence movement, while Mohini is entirely unaware of the political turmoil going in around her. यानी कि उन्होंने चारों तरफ एक जो पॉलिटिकल टर्मोइल है उसके वजह से अपना जो जागरूकता यानी इंटेली अनवेयर जो दिखाया वो मोहिनी ने किस तरीके से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। This change when is meets Sandeep यानी कि संदीप, a young man who is also involved in the independence movement. Sandeep opens Mohini eyes to injustice that the being perpetrated against the Indian people by the British colonists. He also introduces her to his cousin Indira, who is another leader of the independence movement. यानी कि जो इंदिरा जी हैं उनकी कज़िन है वो उन्होंने बताया कि जो अनादर लीडर है यानी कि दूसरे वाले लीडर नेता हैं वो अपने यानी कि स्वतंत्रता के प्रति किस तरीके से अपना मूवमेंट स्थापित किया है। कहता है मोहिनी इज सून ड्रॉन इनटू द पॉलिटिकल टर्मोइल, और मोहिनी ने यानी कि जो ड्रॉन इनटू है पॉलिटिकल टर्मोइल के लिए उन्होंने अपने को किस तरीके से उन्होंने अग्रसरित किया है। फिर आता है थीम्स, यानी कि जो नोवेल की थीम है उसके बारे में लिखा है कि थीम्स के बारे में। नोवेल की थीम क्या है दोस्तों कि द होम एंड द वर्ल्ड इज़ ए कॉम्प्लेक्स नोवेल दैट डील्स विथ ए नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग, यानी कि जो बताया गया है वर्ड का जो कॉम्प्लेक्स नोवेल है वो डील्स विथ ए नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट डील्स थीम्स के बारे में बताया, यानी कि अपने घर के प्रति। थीम इंक्लूडेड इन रोल वुमेन इन सोसाइटी, जो थीम है यानी कि दीज इंक्लूडेड द रोल ऑफ वुमेन, यानी कि जो वहाँ की औरतों के जो रोल है और सोसाइटी हैं सोसाइटी में किस तरीके से इंक्लूडेड है वो यहाँ पे बताया गया है। द क्लैश बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्निटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, जो रिलेशनशिप है इंग्लैंड और इंडिया के बीच में वो क्लैश बिटवीन ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी के बारे में है। द नोवेल आल्सो ऑफर्स ग्लिम्स इनटू द लिव्स इन इंडिया एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है जो नोबेल विजेता हो यानी कि नोबेल करता है, नोबेल वेत्ता जिसे कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी के बारे में। ड्यूरिंग इज द अर्ली 20th century, the character in the home and the world richly drawn and the relationship between theme are complex and often contradictory. This makes for the compelling and thought-provoking read. फिर आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन पे लिखा है यानी कि नोवेल की इसमें कंक्लूजन क्या है, इसमें लिखेंगे दस इट इज़ नोवेल दैट टेल्स द स्टोरी स्ट्रगल बिटवीन मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन, यानी कि जो इस उपन्यास की स्थिति है यानी कि स्टोरी की जो स्टोरी की स्ट्रगल है वो मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के बीच में किस प्रकार अपना स्थापित किया है, उत्तेजित को स्थापित किया है। इट सेंटर्स ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन निखिल ए यंग मैन हु ए मॉडर्न ऑफ कंट्री, यानी कि निखिल और कॉन्फ्लिक्ट सेंटर्स यानी कि सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट निखिल यंग मैन मॉडर्नाइज कंट्री के बारे में है, इनकी देश के मॉडर्नाइज हमारा देश है वो उनके बारे में बताया। और उनकी पत्नी बिमला हु वांट ए होल ट्रेडिशनल वैल्यू, और वो एक ट्रेडिशनल वैल्यू अपने को चाहती थी। द नोवेल एक्सप्लोर द थीम,
जो एक्सप्लोरर्स थीम है ऑफ लव, जो इसका जो एक्सप्लोरर थीम है उपन्यास का वो क्या है? प्यार, ड्यूटी यानी कि अपना कर्तव्य, और पेट्रिज्म। और जो पेट्रिज्म है, द होम एंड द वर्ल्ड इज़ ए पावरफुल नोबल दैट स्पीक द यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस। और जो इसका पावर यानी कि उपन्यास का जो पावरफुल है और टॉकिंग है वो क्या है? यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी कि सार्वभौमिकता, ह्यूमनिटी एक्सपीरियंस है। टैगोर रिटर्न, यानी कि टैगोर जी ने लिखा है कि इज़ ब्यूटीफुल एंड मूविंग एंड हिज कैरेक्टर आर कॉम्प्लेक्स एंड फुल्ली डेवलप्ड। यानी कि एक सुंदरता मूड, यानी कि सुंदरता का जो घुमाव प्रक्रिया है, और कैरेक्टर यानी कि उसकी जो कैरेक्टर्स हैं उनके कॉम्प्लेक्स और डेवलपमेंट है, यानी कि उनकी जो बढ़ोतरी है उसको किस प्रकार इन्होंने लिखा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक रहेगा, और अगली वीडियो में हम आपको कुछ नए प्रश्नों के साथ, यानी कि जो नए क्वेश्चन हैं उसके साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। और अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। और इसका आप लोगों को अगर PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो तक इंतजार करिए, और अगली वीडियो में हम आपको नए क्वेश्चंस के साथ और आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।